नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। प्रधानमंत्री को लेकर कोई भी व्यक्ति देश का ये कहे कि उसकी कब्र खुदेगी या आज नहीं तो कल खुदेगी, इस बात की गारंटी लेकर कोई नारा लगाए तो ये समझ लीजिए या तो वो कोई देश के आतंकवादियों से उसका संबंध है या उसकी भाषा पर कंट्रोल नहीं है। और क्या कारण हो सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 45 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है और 45 साल के उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का मनोनीत किया है। क्या कांग्रेस वृद्ध हो चुकी है? कांग्रेस में कौन से नेता ऐसे हैं जो 50 साल के कम के रहे हैं? उन पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं देश की गरिमा को, संस्कार को और संस्कृति को तोड़ने वाली भाषा पर। किसी भी व्यक्ति के लिए कब्र खोदने की बात नहीं कही जा सकती, जिसमें भारतीय सभ्यता में तो यह है कि दुश्मन के लिए भी ऐसी भाषा नहीं बोली जाती। और किसी कांग्रेस की महिला पदाधिकारी ने अपने कुछ समूह की महिलाओं के साथ में अगर ये नारे लगाए हैं तो क्या इस महिला ने इस बात की गारंटी ले रखी है कि कब्र आज नहीं तो कल खुदेगी? उसको इस बात की जानकारी है? इस बात की उसको पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट ये कही है कि मुझे कोई मलाल नहीं है। क्या उनकी भाषा पर नियंत्रण नहीं है इसलिए ऐसे कहा, या अपने नेताओं से प्रभावित होकर उन्होंने इस तरह का नारा लगाया, या उनको इस बात की जानकारी है कि प्रधानमंत्री की कोई हत्या करेगा और फिर उसकी कब्र खोदेगा? कोई जिस आदमी की ये योजना है प्रधानमंत्री हत्या करने की, क्या इस महिलाओं को इस बात की जानकारी है? ऐसे अनेक प्रश्न हैं, ऐसी इस महिला से पूछा जाना चाहिए। अधिकांश राजनीति में देखा जाता है कि जैसा नेता करते हैं उससे बढ़ चढ़ के कार्यकर्ता करते हैं। अगर आप पैर छूने की संस्कृति किसी पार्टी में लागू होती है तो सारे कार्यकर्ता ही पैर छूते हैं। गाली देने की परंपरा चालू कर दे एक पार्टी दूसरी पार्टी को तो कार्यकर्ता उससे बढ़कर गाली देते हैं। एक नेता को चोर कहने की परंपरा बन जाए तो फिर सारे कार्यकर्ता ही उस दूसरे नेता को बड़ा भारी चोर बताते हैं। तो या तो कांग्रेस ने ऐसी परंपरा डाल दी कि आप देश के प्रधानमंत्री को आप गालियां दो, जितने बड़ी गाली दोगे उतने बड़े पद पे जाओगे। वरना कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी जो अपने आप को देश की आज़ादी स्वतंत्रता की दिलाने की गारंटी लेती है, वादा भरती है कि ये स्वतंत्रता हमने दिलाई है, तो क्या उसने भाषा की मर्यादा समाप्त हो गई? क्या कांग्रेस को ऐसी महिला के खिलाफ, ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसे व्यक्तियों को पार्टी से बाहर नहीं निकालना चाहिए? इस बात पर तो कांग्रेस को स्वयं को विचार करना चाहिए। और दूसरी तरफ जो भी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री का, प्रदेश के मंत्रियों के खिलाफ ऐसी भाषा बोलते हैं तो उनके संबंधों की जांच होनी चाहिए कि कोई वो आतंकवादी संगठनों से लिप्त तो नहीं है, या ऐसे अपराधियों से उनके संपर्क तो नहीं है जो किसी की हत्या करते हों या मर्डर करते हों और उसकी उनको जानकारी हो, इस आधार पर उन्होंने ये बात कही हो। क्योंकि कब्र खोदना तो हम किसी के लिए कहते ही नहीं है। क्या उस महिला से सब लोग संतुष्ट हैं, या जिसने नारे लगाए वो सबको संतुष्ट रखती है? क्या उनके लिए कोई इस तरह की भाषा गाली गलौज करता है? ये सब बातें विचारणीय है। अगर इस पर कंट्रोल नहीं हुआ, अंकुश नहीं हुआ, तो देश में गलत सभ्यता, गलत संस्कृति जाएगी। भले चाहे वो कांग्रेस में जाए, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी कहीं न कहीं समाज में ही रहता है, तो समाज में विसंगतियां फैलेगी। ऐसी भाषा पर निश्चित रूप से सभी राजनीतिक पार्टियों को एक होकर कंट्रोल करना चाहिए। ये देश के लिए बहुत आवश्यक है और पार्टी की सभ्यता बनाए रखने के लिए भी बहुत आवश्यक है। अब भारतीय जनता पार्टी को बने 45 साल हो गए। 45 साल का इसकी यात्रा है और 45 साल की यात्रा के दौरान एक ऐतिहासिक कदम उठाया है कि 45 वर्ष के युवा को उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया है। ये लोगों को चौंकाया तो है, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक चुनौती भी दी है।
कि आखिर में युवा किसको बोला जाए। 55 साल से अधिक व्यक्ति को युवा कहा जाए, ये 50 साल से कम के व्यक्ति को युवा कहा जाए, ये 45 साल के 40 साल के व्यक्ति को युवा कहा जाए, ये भी एक विचारणीय प्रश्न हो गया। क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी को युवा बताती रही है, जिनकी उम्र 55 साल से ऊपर हो चुकी है। प्रियंका गांधी भी 55 साल से ऊपर हो चुकी है। तो अगर कांग्रेस का अगर हम बात करें, कांग्रेस की कार्य समिति के अंदर जो लोग शामिल हैं, उसमें अगर बात करें तो 50 साल से उम्र के केवल 2 ही लोग हैं। गौरव गोगोई, जिनका जन्म 1982 का है, और कमलेश्वर पटेल, जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, उनका जन्म 1974 का है। बात करें अपन सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट का जन्म 1977 का है। तो इस लिहाज से सभी लोग 50 के आसपास पहुंच चुके हैं। केवल गौरव गोगोई एक ऐसे हैं जो अभी 45 साल के नहीं हुए। नरेंद्र मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक मारा है, भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक मारा है, वो इस बात को लेकर मारा है कि युवाओं के लिए, पार्टी के लिए, समर्पित व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई भी पद मिल सकता है। और जो व्यक्ति काम नहीं करता, जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, जिसकी भाषा पर कंट्रोल नहीं है, जो अमर्यादित रहता है, वो किसी भी पद पर क्यों नहीं बैठा हो, उसको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने अनेक बार अपने फैसलों से साबित किया है। नितिन नवीन का कार्यकारिणी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना युवा के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, संदेश है। और अब ये लगने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी युवा पार्टी हो रही है। इसके पीछे क्या सोच लगती है, मेरी समझ आई हुई तो यह है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लोग जो प्रथम पंक्ति में आते हैं, इसमें अमित शाह भी हैं, राजनाथ सिंह जी भी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, जेपी नड्डा है, नितिन गडकरी हैं। इनकी सोच है कि युवाओं को आगे लाएं और तभी पार्टी का लंबे समय तक शासन में लगाया जा सकता है। और जो पार्टी युवाओं पर ध्यान देती है, युवाओं को आगे लाती है, वो पार्टी कभी भी पीछे नहीं जाती। और एक युवाओं के लिए भी एक अवसर आएगा राजनीति में संघर्षपूर्ण होकर, सेवारत होकर काम करने के लिए। मन से लगा के काम करेंगे तो उनको इस बात का एहसास रहेगा कि हमें भी कभी भी हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा दी है जो स्वच्छ राजनीति के लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद, नमस्कार। आप